हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 188 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 189 पार्ट है। तो देखते हैं कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपने इसे कैसे लिखा है, और फिर हम बताएंगे कि वास्तव में इसे आपको कैसे लिखना चाहिए था। तो शुरू करते हैं। आपका जैसा कि प्रश्न है कि 1757 के बाद का बंगाल एक लुटे हुए एवं प्रायोजित राज्य की तस्वीर प्रस्तुत करती है, विश्लेषण करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने उत्तर लिखा है, अंग्रेजों द्वारा 1757 के बंगाल विजय के पश्चात उनकी साम्राज्यवादी हित पूर्ति में निर्णायक मोड़ आया। हालांकि बंगाल विजय केवल एक घटना बनकर रह जाती यदि वे बक्सर की लड़ाई हार जाते। 1757 के बाद कंपनी ने बंगाल को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न किया। मूल शक्ति अपने पास रखकर अन्य शक्ति नवाब को देकर शासन संचालन का कार्य किया। इसे कई विद्वानों ने प्रायोजित राज्य की संज्ञा दी है। साथ ही कई ऐसी प्राप्तियां मिली जो बंगाल के लूट की ही तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। ये लूट द्वैध शासन के बाद भी जारी रहा। इसे लूट को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। सेना व अधिकारी को लगभग 3 लाख पाउंड की प्राप्त हुई। क्लाइव को 35,000 पाउंड की जागीर मिली। इसके अतिरिक्त कंपनी को 2.75 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसमें धन की प्राप्ति के कारण बुलियन आना बंद हुआ एवं धन का निष्कासन प्रारंभ हुआ। अंग्रेज अधिकारी दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। इससे बंगाल के राजस्व वसूली में ह्रास हुआ। अंततोगत्वा बंगाल अकाल एवं भुखमरी का शिकार हुआ एवं औपनिवेशिकता की बेड़ियों में जकड़कर अपनी समृद्धि खो बैठा। बंगाल, अच्छा ठीक। इस प्रकार लूट तो जारी रहा, किंतु 1773 में अन्न प्रयोजन का अंत हो गया। बंगाल विजय अन्य कई क्षेत्रों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हुई, जैसे आसाम, दक्कन, मॉरिशस इत्यादि। अंग्रेजों ने प्लासी के फलस्वरूप बंगाल विजय एवं बंगाल विजय के फलस्वरूप भारत में विजय का प्रयास किया। हालांकि इसमें कुछ कमियां शेष थी, जिसके परिणाम स्वरूप बक्सर युद्ध हुआ। देखिए, आपने उत्तर में अपने सभी बिंदुओं का समावेश तो कर लिया है, काफ़ी अच्छा आपने लिखा भी है। एक सामान्य अभ्यर्थी की तरह अगर हम बात करें तो आपने बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन अगर इसी प्रश्न को हम यूपीएससी के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो शब्दों को आपको कैसे संयोजित करना है, अर्थात शब्दों को कैसे आपको अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का उपयोग करना है और किस तरीके से आपको इस प्रश्न को डायरेक्ट हिट करना है, ये हम आपको अभी बता देते हैं। और जब हम आपको ये बता दें तो आप कोशिश किया करिए कि आप अपने हर एक प्रश्न को ऐसे ही डायरेक्ट शुरू करें। हाँ, अभी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पहली बार में अगर किसी से ये कहा जाए कि आपको यही वर्क करना है तो प्रॉब्लम आती है। प्रैक्टिस करती रहेंगी, आप 50 से 100 प्रश्न जब ऐसे ही लिख लेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हाँ, हमें इस तरीके से आंसर को गढ़ना होता है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या किया करें। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, आप में से जो लोगों को लग रहा हो कि मैं लेडी लैंग्वेज में क्यों बात कर रहा हूँ, मतलब कर लेंगी, कर नहीं पाएंगी। बात यह है कि जिस प्रश्न जो भेजा गया है वो वास्तव में किसी अभ्यर्थी के द्वारा ही भेजा गया है, तो हम उन्हीं को संदर्भ करते हुए बताते हैं और आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग भी इसे सुन लिया करें, क्योंकि आपको ही पता चल जाएगा कि अच्छा उत्तर हमें कैसे लिखना है। और जब आप लिख कर भेजते हैं तो हम आपको ध्यान में रखकर फिर बताते हैं। ठीक है, तो इसमें जरा सा भी आप परेशान मत होइए। चलिए देखते हैं क्या है। तो आप सबसे पहले प्रश्न को देखा करें। प्रश्न हमसे पूछा क्या है और उनमें छिपे हुए कोडेड जो वर्ड हैं उनको इनकोड कर लिया करें। प्रश्न आपको दिया 1757 के बाद, ठीक है, बंगाल एक लूटे हुए एवं प्रायोजित राज्य। ये 3 वर्ड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रायोजित राज्य इंपॉर्टेंट है, लुटा हुआ इंपॉर्टेंट है और 1757 के बाद का बंगाल इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपसे कहानी पीछे की नहीं पूछा, आपको ये नहीं बताना है कि 1757 के पहले क्या स्थिति थी, मुर्शीद कुली खां कौन था उस समय, नवाब सिराजुद्दौला कैसे आया, अली वर्दी खां कैसे आया, ये आपको नहीं बताना है। ये बातें इसने स्पष्ट कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि कहानी वास्तव में 1757 के बाद की है। और जब 1757 की बात आती है बाद की, तो बात आ जाती है प्लासी के परिणाम की। क्यों?
क्योंकि 1757 में प्लासी हो गया था। और प्लासी के परिणाम की जब बात आती है तो बात आती है किसकी, मीर जाफर की, यानी कि नवाब सिराजुद्दौला के बाद जो नवाब बना वो बना मीर जाफर। और जब मीर जाफर की बात आती है तो उसी का संबंध लगा लिया जाता है लुटे हुए से और प्रायोजित राज्य से। अब आपको स्टोरी समझ में आई कि वास्तव में प्रश्न कहना क्या चाहता। प्रश्न ये कहना चाहता है कि जब प्लासी पराजय हो गई या प्लासी में जब कंपनी विजित हो गई तो उसने एक नवाब को, कठपुतली नवाब को बंगाल की सत्ता पे बैठाया। उस नवाब ने बदले में उस कंपनी को कई प्रकार की धन की रियायतें प्रोवाइड की जो कि लुटे हुए को दर्शाती हैं। और जिस नवाब को उसने बैठाया वो नवाब कठपुतली था, बल्कि उसकी वास्तविक जो शक्ति थी वो कंपनी के हाथ में थी, तो ये प्रायोजित कहलाया। और इसी को आपको विश्लेषित करना है। सिंपल सी बात, यानी कि अब आप समझ गए कि वास्तव में इस प्रश्न में ही इसका उत्तर निहित था। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे। दूसरी प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ पे भूमिका मत बताया करें कभी भी। देखिए भूमिका का संबंध होता है कहाँ पे, जब हमें प्रश्न को 300 शब्दों में या 250 शब्दों में लिखना होता है। और जब प्रश्न हमें 150 वर्ड या 225 में लिखना होता है तो भूमिका की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए भी नहीं पड़ती क्योंकि आपके पास समय सीमा कम होती है, आपके पास कहने को बातें बहुत होती हैं और आपको केवल एक ही प्रश्न थोड़ा ना लिखना है, आपको 20 प्रश्न लिखने होते हैं यूपीएससी में। तो इसीलिए डायरेक्ट हिट करो। डायरेक्ट हिट का मतलब क्या है कि डायरेक्ट प्रश्न पे ही आओ। प्रश्न आपसे पूछा है कि बंगाल एक लुटे हुए प्रायोजित राज्य, तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे शुरू कर सकते हैं कि 1757 की प्लासी विजय के बाद कंपनी ने मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया, जिसके अंतर्गत शासन तो बंगाल में मीर जाफर का था या नवाब का था, लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथों में थी, जिसे एक तरीके से प्रायोजित राज्य की संज्ञा दी जाती है। और इसी प्रायोजित राज्य ने आगे चलकर लुटे हुए राज्य को प्रमोट किया, जिसके संदर्भ में मीर जाफर ने न केवल कंपनी को कई प्रकार के धन की रियायतें प्रोवाइड कराई, बल्कि उसने क्लाइव को भी कई प्रकार से धन से उसे सुसज्जित किया, जिसके संदर्भ में माना जाता है कि उसने 2.75 करोड़ लगभग 1757 से लेकर 1760 तक में कंपनी और उसके अधिकारियों, आला अधिकारियों को दे दिया, जिसके अंतर्गत क्लाइव को उसने 35,000 के आसपास पाउंड की जागीर दी थी या पैसा दिया था, और लगभग 2,75,000 पाउंड के आसपास उसने सेना के अधिकारियों को और सेना को दिया था। इस तरीके से बंगाल एक तरीके से लूट का शिकार हो गया। और ये लूट केवल यहीं तक नहीं थमी, इसने दस्तक के दुरुपयोग को बढ़ावा दे दिया। इसने उस समय कंपनी के राजस्व में हस्तक्षेप की भूमिका को बढ़ा दिया, जिससे उस समय बंगाल के राजस्व में कमी आई और दस्तक के दुरुपयोग से नवाब की शक्ति भी कमजोर हुई, जिसके फलता आगे चलकर विरोध करने पर मीर जाफर को सत्ता से हटा दिया गया और फिर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। हालांकि उसका परिणाम यह हुआ कि बक्सर के युद्ध के रूप में हमें देखने को मिलता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शुरू हुई इस लूट की व्यवस्था ने न केवल बंगाल को औपनिवेशिक दास्ता की बेड़ियों में जकड़ दिया, बल्कि वहां पे अकाल जैसी भावी संभावनाओं को भी जन्म दे दिया। बस निष्कर्ष खत्म हमारा। कहने का मतलब इतनी सारी बातों को संक्षेप में आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब रही बात आपकी कि आपने जो ये लाइन लिखी है, क्या ये लाइन गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर आप इस लाइन का भी उपयोग करती ना कि अगर प्लासी विजय न होती तो बंगाल एक केवल घटना बनकर रह जाती, आप हमेशा इस चीज को जानते हो कहाँ पे लिखा करो, निष्कर्ष में। देखिए होता है ना, जैसे आप कभी खाना जब बनाती होंगी या कहीं पे खाना खाने जाती होंगी तो क्या करती हैं, क्या पहले आइसक्रीम खाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। पहले आप खाना खाएंगी, नॉर्मल जो है खाना आपने खा लिया, उसके बाद कुछ मीठा खाया। यानी कि मीठा लास्ट में क्यों दिया जाता है? क्योंकि पूरे के पूरे स्वाद को मज़ेदार बना दे। ठीक है, उसी तरीके से एग्जामिनर को अपने उत्तर में आप पहले जो पूछा है वो बातें बता दो और लास्ट में जाते जाते उसको कुछ मीठा दे दो, कुछ खीर दे दो कि हाँ ठीक है आप एक मिठाई खा लीजिए, और मिठाई के रूप में आप उसको ये दे दो कि अगर बंगाल विजय ना होती तो प्लासी एक घटना बनकर रह जाती और लूट की शुरू हुई ये व्यवस्था वहीं पर थम कर रह जाती। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं क्या कि भारत विजय की आपने बात कर दी, ठीक है, उसको थोड़ा सिंक्रोनाइज कीजिए।
आपने ये बातें लिख दी, अगर वर्ड लिमिट है तो आप लिख दीजिए कि हाँ इसी लूट की सामग्री ने आगे चलकर कंपनी को न केवल भारत विजय के लिए प्रमोट किया बल्कि भारत के बाहर भी आसा अंतरिक्ष, दक्कन और मॉरिशस में भी मुख्य भूमिका निभाई। कहने का मतलब इतनी बड़ी लाइन को ना आप शॉर्ट में कर सकते हो कि भारत विजय और आसा अंतरिक्ष को एक साथ मिला दो, यानी कि एक तरीके से अगर हम ये बात करें कि 3, 6, 9, 10 लाइनें, 10 लाइनों का मतलब लगभग 50 शब्दों को आप 15 शब्द में ऐसे गढ़ सकते हो कि इसी लूट की व्यवस्था ने आगे चलकर न केवल भारत विजय को प्रमोट किया बल्कि भारत के बाहर आसा अंतरिक्ष, दक्कन और मॉरिशस में भी विजय को प्रेरित किया। बस आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। साथ ही आपको ये भी समझ में आया होगा कि वास्तव में हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना कैसे था और किस तरीके से अपने शब्दों की मर्यादा में रहकर अपने उत्तर को अच्छे से विश्लेषित करना था। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोशिश करिए सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो।